जो कुछ दिन पीछे देनी हो उसको कुछ दिन पहले दे। माताओं बहनों भाइयों, 87,000 साल के बाद भोला की समाधि खुली। और जब भोला की समाधि खुली तो वे उनके पास में पहुंच गई और भोले बाबा से कान लगी, भोले बाबा हमें क्षमा करते हो। तब भोले बाबा बोले, सती क्षमा का तो कोई कॉलम नहीं, कोई कॉलम नहीं। अरे भैया गजब हो गया। आकाश मार्ग में विमानों में सायरन बजाते हुए देवता देवांगनाओं के साथ बैठे जा रहे हैं। देवता देवांगनाओं के साथ बैठे जा रहे हैं। सती ने पूछा, प्रभु हाँ ये बताओ, पूछो, ये देव कहाँ जा रहे हैं? देव? हाँ, आपके पिता ने यज्ञ रचाई है। हमारे पिता ने यज्ञ रचाई है। हाँ वहीं जा रहे हैं देव। जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का विधान किया है और ये देव जो है ना ये वहीं जा रहे हैं, ये वहीं पर जा रहे हैं। क्या कहा कि तेरे बाप ने यज्ञ रचाई है, ये देवर वहाँ आई है। मन में राय हरसाई है, कना खल में भीड़ जुड़ी आई है। अरे किन के मर जाई भी तू खइयो बजतू है, किन के मरी भरम हुई जा। अरे किन के मर जाई कि घर बिगड़त है, और किन के मरी देश छूट जाए। अरे मैया मर जाए तू खइयो बजतू है, और बबला मरी भरम हुई जाए। अरे दरिया मर जाए कि घर बिगड़त है, मैया मरे देश छूट जाए। सती जी, हरिद्वार के पास कनकल क्षेत्र में तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का विधान किया है और ये देव वहीं पर जा रहे हैं। भोले बाबा हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया है। सती बोली, क्या हम तुम नहीं चलोगे? ना ना। भोले जी बोले, गिने न गूथे दूल्हा की मौसी, हमारे तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण आओ है, सो हम चले। भोले बाबा सती कहने लगी, भोले बाबा वैसे तो ससुर की दामाद की कोई लड़ाई नहीं होती, और फिर हमारी 15 बहनाएं आएंगी, हमारे मन में तुम चलो हम चले। हम ना जा रहे, तुम ही जाओ। क्यों? ना ना। याद रखना माताओं, कहते हैं ना उत्सव है कहा पिताजी का, ये चाहा बेटियों से पूछो। जब पिता के यहाँ कोई उत्सव होता है ना तो उसकी चाहत जो होती है, जो लगन होती है, वो बेटी को पता होती है।
उत्सव है कहा पिताजी का ये चाह बेटियों से पूछो, और मैके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। भोले बाबा बोले सती, हाँ अगर तुम नहीं मानती हो तो चली जाओ। बोले बाबा। जाओ, जाने पर रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी, और बिना बुलाए जाओगी तो आदर ना आए। बोले बाबा। हाँ। चलो महात्मा सारी आमई और सरज आमई। सती, हाँ बोले बाबा। देखो, हाँ तुम्हें जाना है तो चली जाओ। नहीं बोले बाबा चलो, लेकिन हम नहीं जाएंगे। चलो इतने मना मने मत करवा। हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो चली जाओ। सती कहने लगी, भोले बाबा, गुरु पिता मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। ये तो एक बार आप ही उपदेश दे रहे थे कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, और आज आप हमें मना कर रहे हो। ससुर दमाद में लड़ाई ना हो तब। अच्छा, हाँ भोले बाबा, हाँ हमारे पिताजी ने यज्ञ का विधान किया है, हाँ हाँ, और हम तो जाएंगे। तो जाओ ना जी, सिंगारदानी रखी तुम्हारी, जो धोवती रखी लेके जाओ ना। हमारे पिताजी ने यज्ञ का विधान किया और हम जाएंगे। तुम्हें चलना हो तो चलो, और नहीं चलना हो तो चुप रहो। जवाब दिया, ताली बजा के बोलेंगी सभी माताएं कि बबूलने यज्ञ रचाई, और मैं ना बुलाई, करतार बबूलने यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई, वारदार बबूलने यज्ञ रचाई, बुलाई वरदार। पितानी यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई, वारदार पितानी देवन लो बुलवाई, पितानी देवन लो बुलवाई, पितानी देवन बुलवायो, पितानी देवन बुलवायो, संदेशो हमें न भिजवायो, संदेशो में न भिजवायो, देव गड़ाई उड़ी उड़ी जाई, मैं ना बुलाई वरदार। देव गराई उड़ी उड़ी जाई, हाय उड़ी उड़ी जाई, मैं ना बुलाई, पर बबूलने यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई वरदार। बबुलनी यज्ञ रचाई, मैं ना बुलाई रे वारदार। और क्या कहा, पिता मेरे हुई गए मेरा मोई, बबुल मेरे होई निरामोई, पिता मेरे हुई गए मेरा मोई, बबुल मेरे निरामोई, नाई मेरो दुनिया मेरे कोई, आए मेरे दुनिया मेरे कोई, भूख रही